हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एडियोफ्लाई विद नैंसी गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है और ये समझ लो कि अगर ये क्वेश्चन तैयार नहीं किया इस चैप्टर से तो आपने बोर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है। बाकी कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का पढ़ के जाओ या नहीं जाओ बोर्ड एग्जाम में, पर ये क्वेश्चन पढ़ के जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब अल्टीमेट है। और ये क्वेश्चन पढ़ लिया तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इसको एज इट इज, ये मैंने पूरा आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे। आज मैंने कोई भी हैंडी नोट्स नहीं लिखे हैं, कोई फ्लो चार्ट नहीं बनाया है, आज मैंने प्रॉपर आंसर दिया है और ये ऐसे ही आप बोर्ड एग्जाम में उठा के लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या क्या होते हैं, मतलब कि क्या क्या असर हमें ग्लोबलाइजेशन का हमारे मार्केट पर, इंडियन इकोनॉमी पर देखने को मिला है। ओके, ठीक है भाई, 2 इम्पैक्ट हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, वो हम देखेंगे। इससे पहले कि इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन पढ़े, मैं कुछ बच्चों को ये क्लियर कर देना चाहती हूँ। मेरे पास क्वेरीज आई थी, मैम व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, एक बार डेफिनेशन बता दीजिए। तो डेफिनेशन एनसीईआरटी में भी मेंशन है, लेकिन मैं इसको फिर भी बताऊंगी अपने चैनल पे फिर से। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स अमंग द बाउंड्रीज अक्रॉस द बाउंड्रीज इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। जब आपका कोई भी मार्केट बेसिकली मार्केट यानी कि ट्रेड, ठीक है, अब वो कोई भी चीज का ट्रेड हो सकता है, जब वो इंटीग्रेट होने लगता है यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगता है अक्रॉस बाउंड्रीज एक कंट्री का दूसरे कंट्री में, इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। ऑल्सो इट इंक्लूड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। जितना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा आपकी कंट्री में, उतना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा आपकी कंट्री का। समझ में आ रही है बात? यानी कि बाहर के लोग आके अगर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो अल्टीमेटली किसकी वेल्थ बढ़ेगी? इंडिया की वेल्थ बढ़ेगी। ये बात ध्यान में रखना। ठीक, चलो, अब ग्लोबलाइजेशन क्लियर हो गया, तो अब पढ़ेंगे कि इसके इम्पैक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं। भाई, जब हम बाहर की इंडस्ट्रीज को भारत में बुलाते हैं, इन्विटेशन देते हैं कि आओ और यहाँ आके व्यापार करो, या हम इंपोर्ट करते हैं कोई चीज अंदर, तो उसके क्या क्या असर हमें देखने को मिलते हैं। सिर्फ इंपोर्ट नहीं करते बच्चों, ये बात ध्यान में रखिएगा, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, चीजें हम बाहर भी भेजते हैं ना। कितने बच्चे ऐसे लोगों को जानते हैं जो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को जानते हैं या मैन्युफैक्चरर्स को जानते हैं जो कोई सामान बनाते हैं और उसको इंडिया के बाहर भी बेचते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं वो ऐसे कॉन्टैक्ट्स को जानते होंगे, उनके आजू बाजू ऐसे लोग जरूर रहे होंगे। तो हम सिर्फ इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बच्चों। तो दोनों चीजों के अपने फायदे नुकसान है। आज ये फायदे नुकसान देखेंगे 5 नंबर। ठीक है, चलो, तो फायदा से शुरू करेंगे। ऑलवेज बिगिंस विद द पॉजिटिव, नेगेटिव से शुरू नहीं करते हैं। तो पॉजिटिविटी क्या है? पहली पॉजिटिविटी, मोर चॉइसेस टू द कंज्यूमर्स। देखो, आप जो है वो कंज्यूमर्स कौन हुआ? कस्टमर्स, क्लाइंट्स, लोग यानी कि आप और मैं जो मार्केट जा रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। पहले क्या था कि इंडिया में मान लो कि मार्केट है, लोकल मार्केट है, ठीक है, तो मुझे केवल वही चीज मिलती थी जो यहाँ पे बनती थी, जो यहाँ के लोग लेकर आते थे, जो मैं यहाँ पर देखती थी, मे बी रामपुर की हो या आजू बाजू की हो या और एरियाज की हो, ठीक है, या पास के ही एरियाज की हो। मतलब बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं दिखती थी मुझे मार्केट में। अब क्या है, जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट शुरू हो गया है तो मैं बाहर की भी चीज देख सकती हूँ। आप एक प्रोडक्ट लेने जाइए, वो आपसे कहेगा देखो ये कोरिया से आया है, ये इटली से आया है। आपको एक कपड़ा लेने जाओ, आपको वो कपड़ा इटली से लेकर, मिलानो से लेके, अमेरिका से लेके, यूएस, मतलब कहाँ कहाँ का कपड़ा आप नहीं देख सकते एक ही जगह पे खड़े होके, जस्ट एट योर होम। विंडो शॉपिंग कर लीजिए आप, उसमें देख लीजिए, या रियल में शॉपिंग कर लो, ऑनलाइन ई कॉमर्स देख लो आजकल। वो भी क्या है, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन का ही बच्चों। सामान आ रहा है और बिच रहा है, उसकी परमिशन भी तो भारत सरकार ही दे रही है। भले ही से आप यहाँ बैठ के दुनिया भर की चीजें देख पा रहे हो ऑनलाइन, लेकिन खरीद पा रहे हो बिकॉज ग्लोबलाइजेशन अलाउड है, लिबरेशन दे रखा है। अब लिबरेशन क्या है वो आज ही का टॉपिक है, पर नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे।
अभी यहाँ पे देखो कि भाई हमारे पास ज्यादा चॉइसेस बढ़ गई हैं। पहले मैं सिर्फ एक तरीके का जैम देख पा रही थी मार्केट में, और आज मैं 50 तरीके के जैम्स देख सकती हूँ, हर फ्रूट का जैम देख सकती हूँ। ठीक है, पहले हो सकता है पहले मेरे पास केवल एक ही तरीके की शुगर थी, और आज आई हैव एवरी काइंड ऑफ शुगर इन द मार्केट। ठीक है, कि इसमें कैलोरीज है और इसमें फैट नहीं है और इसमें ये नहीं है वो नहीं है। आप चाय की पत्ती का कोई भी देख लीजिए एग्जाम्पल ले लो, सिंपल टी का ले लो। पहले सिर्फ एक ही तरीके की टी लोग जानते थे और अब 72 तरीके की टीज पीते हैं। तो ये क्या है, ये वैरायटी से भर गई हैं चीजें, फॉरेन प्रोडक्ट से भर गई हैं। आप वाइटामिन्स के प्रोडक्ट्स देख लीजिए, आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स नजर आएंगे कि आप लॉस्ट हो जाएंगे कि व्हाट इज दिस, अच्छा ये भी होता है। तो ये कैसे पता चल रहा है हमें, इतनी सारी वैरायटीज हमारे पास कैसे आ रही है, इतना हम एक्सप्लोर कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, क्योंकि बाहर से चीजें अंदर आना अलाउड है। दूसरा देखो, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड लोअर देयर प्राइजेस। अब क्योंकि ये आपस में सारे पॉइंट कनेक्टेड है। अब क्योंकि देखो मान के चलते हैं कि मैं जो हूँ वो एक लोकल सेलर हूँ, ठीक है, मेरी एक पर्सनल शॉप है, एक बिजनेस है, और मैं वाकई है मेरा, तो एक पर्सनल मेरा बिजनेस है, मैं वो चलाती हूँ। अब इमेजिन करो कि पहले जो मैं प्रोडक्ट्स बेचती थी बहुत आराम से बेच जाते थे, क्योंकि लोग सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को जानते थे। अब मार्केट में आजू बाजू बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स आ गए हैं, तो अब तो लोग जो है वो वैरायटी चाहते हैं, वो चाहते हैं नहीं ये भी हो वो भी हो। उसके बाद अब मुझे अगर मेरा प्रोडक्ट इतनी वैरायटी में बेचना है तो मुझे दो चीजों का खासा ख्याल रखना पड़ेगा। पहली चीज, मेरा जो प्राइस होगा अगर वो कम होगा तो जरूर कस्टमर अट्रैक्ट होगा कि अरे ये तो बहुत कम प्राइस में है। लेकिन अगर वो कस्टमर अवेयर है, पढ़ा लिखा है, जानता है, तो वो सिर्फ प्राइस नहीं देखेगा, वो मेरी क्वालिटी भी देखेगा कि कम पैसों में क्वालिटी कैसी मिल रही है। अगर कम पैसों में मैं बढ़िया क्वालिटी दूंगी तो डेफिनेट है मैं अपने मार्केट में स्टैंड कर सकती हूँ। तो क्या हो रहा है, हर कोई ये सब कर रहा है, एवरीबडी इज डूइंग, क्योंकि उसको स्टैंड करना है मार्केट में। तो स्टैंड करने के लिए वो क्या कर रहा है, क्वालिटी बढ़ा रहा है और पैसे लोअर कर रहा है। यानी कि इन टर्न किसका फायदा हो रहा है, कंज्यूमर्स का फायदा हो रहा है, हम सबका फायदा हो रहा है। कंज्यूमर्स के लिहाज से देखोगे तो फायदा हो रहा है। ठीक है, इट हैज इंक्रीज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द अर्बन पीपल। आप शहरों में चले जाइए, अर्बन पीपल दिल्ली और मुंबई देख लीजिए, इंदौर देख लीजिए, अहमदाबाद देख लीजिए, लखनऊ देख लीजिए, लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो बहुत रेज हो गया है। अब वो लोग वो बेसिक चीजें जो हम पहले इस्तेमाल करते थे ना वो भूल गए हैं, वो तो कहीं लुप्त ही हो गई है उनका। आप राइट फ्रॉम मेन डोर ऑफ देयर हाउस आप अंदर तक देख लीजिए, एवरीथिंग हैज बीन इम्प्रोवाइज्ड, हर चीज बदल गई है। पहले सिर्फ दीवारें रहती थी, अब दीवार नहीं है, पीवीसी वॉल्स है। ठीक है, पहले फ्लोर रहता था, अब फ्लोर नहीं है, मार्बलाइज्ड फ्लोर है। और अब मार्बल्स भी आप देख सकते हो डिजिटल आ रहे हैं। ठीक है, जहां पे आपको लगेगा कि ये मार्बल, ये फ्लोर नहीं है, दिस इज समथिंग एज। तो ये चीजें, ये एक हम रेस कर चुके हैं एक स्टैंडर्ड पर। आप खाना खाइए, आप चीजों को इस्तेमाल करिए, फूड आइटम्स को भी देख लो, अलग अलग वाइटामिन्स मिनरल्स उसमें पड़े पड़े आ रहे हैं। तो बहुत चीजें चेंज हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बदल गई है। पढ़ने का, देखने का, चीजों का नजरिया, पहनने का, खाने का, एवरीथिंग हैज बीन चेंज। तो व्हाई, बिकॉज वी केम टू नो कि अच्छा ये भी एक नजरिया होता है फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, पहले जो क्वालिटी मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत बड़ा और बढ़िया एग्जाम्पल है ये। हम लोग जो आजकल फर्नीचर यूज करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द फर्नीचर इंडियन नहीं है, इम्पोर्टेड फर्नीचर्स होते हैं। इम्पोर्टेड मतलब हमने अगर वहां का डिजाइन भी देख लिया ना तो हम वही डिजाइन यहाँ लाने की कोशिश करते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल सेइंग अच्छा ये जो मेरे वॉल पे सीनरी लग रही है ना ये यहाँ की नहीं है, ये इटली की है। ठीक है, या ये कॉर्नर देख रहे हो मेरे वॉल पे, ये जो डिजाइनिंग है इस कॉर्नर की मेरे वॉल पे, ये यहाँ की नहीं है, मैंने मेक्सिको से करवाई है। तो ये पीपल के ये एस्पेक्ट्स हैं, ये उनकी क्वालिटी है जो कि रेज हो गई है, और ये एक तरीके से अच्छा ही है, कंट्री में डेवलपमेंट भी लाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट लीड्स टू मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। अगर हम ग्लोबलाइजेशन को अलाउ नहीं करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स यहाँ आनी बंद हो जाएंगी। तो अलाउ करने का ये भी मतलब है, मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन में भी ये चीज बताई थी बच्चों, कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन अलाउ कर रहे हैं दैट मीन्स हम बाहर की कंपनीज को इनवाइट कर रहे हैं, आओ यहाँ पे पैसा लगाओ, इन टर्न पैसा लगाएंगे, यानी कि गवर्नमेंट खजाना भी मिलेगा हमको, हमारा भी इसमें डेवलपमेंट है, भारत का डेवलपमेंट है।
कि फला फला कंपनी भारत में भी चलती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखो ऐसा नहीं होता कि अगर मैं आपको मेरे घर में आके कोई काम करने दे रही हूँ, ठीक है, अगर प्योर बिजनेस सोचते हैं, क्योंकि हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं यहाँ, हम रिश्तेदारी नहीं बना रहे, तो अगर हम बिजनेस टर्म्स में बात कर रहे हैं और मैं आपको कोई एक लैंड, मैं आपको कोई एक प्रॉपर्टी देती हूँ काम करने के लिए, तो डेफिनेटली मैं आपको रेंटेड दूंगी ना, या मैं आपसे कहूंगी मैं आपसे टैक्स लूंगी। समझ रहे हो, यही काम है। हमारे कंट्री में अगर आके वो कोई काम कर रहे हैं और उनको फायदा हो रहा है तो उसका टैक्स उनको हमको देना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, इनेबल इंडियन कंपनीज टू emerge as MNCs, लाइक इसे हटा दो, एक ही टू रहने दो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। टू emerge as MNC लाइक टाटा मोटर्स एंड इन्फोसिस। सिर्फ बाहर की MNC यहाँ नहीं आती है, हमारी कंट्री में भी हमारी कंपनी MNC बन गई है, वो भी बाहर जा रही है। और अगर वो बाहर जा रही है तो जाहिर सी बात है वो यहाँ से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके यही के लोगों को एक स्कोप देंगी बाहर एक्सप्लोर करने का, उनकी सैलरीज बढ़ाने का, उनका स्टैंडर्ड रेज करने का, एक्सप्लोरेशन देने का, और फिर वो वापस यहाँ आकर अपने ही इंडियंस को कुछ दे पाएंगे, ये सब भी करने का। तो ये क्या हो रहा है इन टर्न, ये सारी पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं जो हम देखने को मिल रहे हैं हमें, और वो भी बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक, सबसे बड़ा इम्पैक्ट है मोर चॉइसेस, मोर ऑल्टरनेटिव्स टू द कंज्यूमर्स, जो पहले हमारे पास नहीं थे। आप जानते हैं, हमने सुना है इंग्लिश कलर्स पहले नहीं बनते थे, अब बनते हैं। अब आप देख सकते हो कि ग्रीन और ब्लू का मिक्स कॉम्बिनेशन, ये इंग्लिश कलर्स मोस्टली बाहर के इम्पोर्टेड होते हैं, ये बहुत रेयर ऑफ रेयर यहाँ पर कभी बनाए जाते हैं। तो ये सब सियान और ये सब उनका कॉन्फ़िगरेशन है जो उन्होंने डिजिटली बनाया है। ठीक है, अब आते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स पर। इन्हीं चीजों का एक ये सिक्का था और सिक्के का एक पहलू हमने देख लिया बच्चों, दूसरा पहलू भी हमें देखना बाकी है। उन्हीं पॉइंट्स का दूसरा पहलू देखते हैं। देखो, पहले बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट की, इंट्रोड्यूस्ड हैवी एंड स्टिफ कंपटीशन टू लोकल प्रोड्यूसर्स इन मार्केट। मैंने आपसे कहा वैरायटी आ गई मार्केट में, ठीक है, कंज्यूमर्स के पास अब जो है वो बहुत ऑप्शन। ठीक है, आपने जब एक ग्राहक बन के देखा तो आपको बड़े मजे आ गए। अच्छा, ये भी एक छोटा बच्चा जब एक पेंसिल लेने जाता है ना, या इरेजर लेने जाता है, शार्पनर लेने जाता है, अपनी स्टेशनरी लेने जाता है, तो वो डिजाइन चूज करता है, और आजकल ऐसे ऐसे डिजाइन आ रहे हैं कि वो तो बेस्ट से बेस्ट डिजाइन लेकर आता है, उसके लिए ये बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब सोचो शॉपकीपर की परेशानी, जो एक इरेजर बेच रहा है, इरेजर का काम क्या है, इरेज करना। भाई उसके पास एक इरेजर है जो आपका कॉपी इरेज कर सकती है, लेकिन उस छोटा सा बच्चे ने डोरेमोन वाली इरेजर देख ली है स्कूल में, कोई और लाया होगा, वैरायटी का असर देखो, तो अब उस बच्चे को वही डोरेमोन वाली रबड़ चाहिए। समझ रहे हो पॉइंट क्या है? वो बच्चा उस शॉपकीपर से नॉर्मल इरेजर नहीं लेगा, वो डोरेमोन वाली लेगा, वरना वो नहीं लेगा, चला जाएगा। और ये इम्पैक्ट एक बच्चे पर नहीं है, ये इम्पैक्ट पूरी क्लास पर होता है। फिर छोटे छोटे बच्चे कंपटीशन करते हैं, देख तो ये वाली लाया, मैं ये वाली लाया, मैं और अच्छी लाया, मैं और अच्छी। ये क्या है? ये इंटर्न क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम फॉर द सेलर्स, शॉपकीपर्स, बिजनेस पर्सन्स, एंटरप्रेनर्स, उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो कितनी वैरायटी लाएंगे, वैरायटी से तो मार्केट भरा हुआ है। समझ रहे हो? तो ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन क्रिएट करता है मार्केट में उन लोगों के लिए जो बिजनेस चला रहे हैं। दूसरा, वर्कर इन एमएनसीज आर मोस्टली एम्प्लॉयड ऑन टेम्पररी बेसिस, हेंस लूजेस देयर जॉब वंस प्रोजेक्ट्स टर्न ऑफ। एमएनसी कंपनी जो भारत में आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करती है, बहुत मजा आता है हमें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, सरकार को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। भाई अगर उसने कोई कंपनी खोली है, पैसा लगाया है, कोई प्रोडक्शन किया है, तो हमारे ही कंट्री के लोगों को काम दे रही है ना काम करने के लिए, बढ़िया बात है। लेकिन अक्सर एमएनसीज जो जॉब्स देती हैं बच्चों, वो प्रोजेक्ट बेस होती है, मतलब 3 महीने, 6 महीना, 1 साल, 3 साल, जैसे ही उनका प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है वो सारे वर्कर्स को फायर कर देती हैं और वर्कर्स हमारे अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, डिक्रीजेस जॉब इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखो बच्चों, जितना बाहर की कंपनी यहाँ आएगी उतना वो, अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग सोचेंगे हम अपनी कंपनी लगा ले, हम क्या सोचेंगे, मिल तो रही है नौकरी, गो एंड वर्क देयर। मोस्टली लोग अपने सेल्फ क्रिएशन का नहीं सोचते, वो सर्विस सेक्टर में लग जाते हैं। तो सर्विस सेक्टर मतलब डिपेंडेंसी, हमारी डिपेंडेंसी किसी पे हो गई, और एमएनसी कल कोई भी एक्शन लेगी तो फिर उसका असर हम पर होगा, वो नेगेटिव भी हो सकता है।
तो लोग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर की तरफ से टर्शरी सेक्टर की तरफ ज्यादा पुल हो रहे हैं, अगर मैं टेक्निकल भाषा में बात करूं। ऑल्सो इट हैज हार्ड हिटन द फार्मर्स ड्यू टू चीप इम्पोर्ट्स। भाई पहले फार्मर को, मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ आपको, ओट्स का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। अब ओट्स क्या चीज थी, नॉर्मल चीज थी भाई, हमारा इंडियन फार्मर आराम से अवेलेबल करा रहा था, मार्केट में डिमांड बहुत थी। अब आ गया मसाला ओट्स, ये कॉन्फ़िगरेशन बाहर से आई, सस्ती है या उसी रेट पर है, तो अब लोग ओट्स प्रेफर नहीं कर रहे, अब उनको मसाला ओट्स दो, अब ये ओट दो, वो ओट दो, इस तरीके के बहुत एग्जाम्पल हैं। आप लोग मेरे एग्जाम्पल को पकड़ मत लेना, वो एग्जाम्पल है, वो कुछ भी हो सकता है, आप अपना एग्जाम्पल ले लेना, ठीक है, उसके सही गलत पे मत जाना, कॉन्सेप्ट समझो। तो अब क्या है, मार्केट में फार्मर हिट हो गया भाई, अब फार्मर का प्रोडक्शन या डिमांड कम हो गई, क्योंकि लोग तो बाहर के इम्पोर्टेड ओट्स खा रहे हैं, ठीक है, या बाहर की कोई इम्पोर्टेड सस्ती चीज आ गई है जो कि ज्यादा टेस्टी है, तो भाई उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे पड़ेगा। इंडस्ट्री का इम्पैक्ट, इंडस्ट्री रॉ मटेरियल कहाँ से लेती है, फार्मर से, फार्मर पे पड़ेगा, फार्मर भी हार्ड हिट हो रहा है। तो उसमें हमारा जो बेसिक है ना, जहाँ पे 70% पॉपुलेशन काम कर रही है, उस पर भी असर आ रहा है। लास्ट देखो, मार्केट ड्राइवन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ये एक बड़ी चीज है बच्चों। ग्लोबलाइजेशन का मतलब पैसे से जुड़ गया, ट्रेड से जुड़ गया, मार्केट से जुड़ गया। यहाँ हमने देखा इट इंक्रीजेस द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल इन द अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज के लोग तो महलों में रह रहे हैं या इम्पोर्टेड चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, इम्पोर्टेड खाना खा रहे हैं, इम्पोर्टेड ये इम्पोर्टेड वो, और बाकी लोग, बाकी एरियाज के लोग, फिर क्या होता है कि लोग कंपेयर करते हैं, अच्छा हम तो बाहर की फला फला चीज है और तुम्हारी तो ऐसे लोकल चीज है, डिस्पैरिटी, भेदभाव आ जाता है। वो अपने आप को ज्यादा सुप्रीम, ज्यादा फ्रूटफुल, ज्यादा ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं इन कंपैरिजन टू द पीपल जो नेटिव चीजों से जुड़े हुए हैं, तो ये गलत बात है। दूसरा, डिक्रीज करता है कॉमन वेलफेयर अमंग द पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज, जहां पर लोग आपसी एकता में लगे हुए हैं, एक दूसरे की भलाई पे लगे हुए हैं, अब वो भलाई खत्म हो जाती है। अब भलाई तो छोड़ दो, अब शुरू हो गया कंपटीशन, वो कस्टमर में भी हो सकता है, आपस में लोग कंपटीशन करते हैं, तू कौन सा वाला ब्रांड खाता है या तू कौन सा वाला ब्रांड लाता है, मैं तो ये लाता हूँ, ये कंपटीशन, वेलफेयर नहीं है, भलाई नहीं है, जेलसी क्रिएट हो रही है। आप मार्केट में भी देख लो ना, एक बिजनेसमैन बैठा है, पहले तो वो दूसरे की भलाई सोचता था कि इसका भी भला हो, मेरा भी, अब क्या है, अब वो अपने आप को अपने जमाने के लिए इतना चीप रेट्स और क्वालिटी और चीजें बढ़ाएगा, हर तरीके की स्ट्रैटेजी और हटकंडे अपनाएगा कि उसकी बिक्री हो और दूसरे वाले का नुकसान हो। नुकसान वाली क्रिएशन जो है वो दिमाग में बनने लगी है, जो कि गलत है। वेलफेयर कम हो रहा है, और ये डेवलपिंग कंट्रीज में अगर ये चीजें होने लगती हैं तो कहीं ना कहीं ये लोगों की मॉरल वैल्यूज को डाउन लाती हैं और उससे नेगेटिविटी स्प्रेड होती है, जो कि किसी भी डेवलपमेंट के लिए खराब है, हानिकारक है, ठीक है। तो यहाँ पर 5-5 पॉइंट्स के साथ हम पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को खत्म करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। इतने सफिशिएंट है बोर्ड एग्जाम में आने के लिए, और मुझे लगता है आपको समझ में भी आ गए होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स, क्योंकि दोनों ही बहुत मजेदार और प्रैक्टिकल पहलू है, जुड़ा हुआ है हमारी बेसिक लाइफ से। वैसे तो आई वाज थिंकिंग कि मैं आज लिबरलाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी कवर कर दूंगी, लेकिन आज मैं नेक्स्ट स्लाइड नहीं ओपन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक बहुत हैवी हो गया है और अब बच्चों को जरूरत है कि वो वापस से ये टॉपिक अपने आप देखें, पढ़ें और देखें कि क्या चीज समझ में नहीं आई, और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं कि ये समझ में नहीं आया, सो दैट इन लाइव सेक्शन आई मे बी एबल टू क्लियर योर डाउट्स। दूसरा, रही बात लिबरलाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन की, वो टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे एक्टिव एंड हैव अ गुड डे।